हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है। आज उसके पार्ट 5 में आज हम बात करने वाले हैं कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे स्टेनो एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ध्यान से इस सीरीज को आप देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम बात करते हैं इस सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है पाव व्यंजन से किसी व्यंजन रेखा को काटने पर किस धातु एवं उसके व्याकरणिक रूप से प्रकट किए जाते हैं, उसके रूप को प्रकट किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले इसके जो पार्ट था हमारा फोर्थ, उसमें हमने रा और ला के बारे में बात की थी कि जब हम रा से किसी भी व्यंजन को काटते हैं तो वहां पर रख हमारा वहां पर प्रकट होता है। ला को यदि हम ला से किसी भी व्यंजन को काटते हैं तो वहां पर लग। इसी प्रकार अगर हम पा से किसी भी व्यंजन को काटते हैं तो उससे हमारा वहां पर क्या नया एक वाक्य बनकर आता है या क्या एक नया शब्द हमारा बनकर आता है, तो वह होता है पढ़। समझ में आ रहा है ना आपको कि पा व्यंजन से यदि हम किसी भी व्यंजन को काटते हैं तो वहां पर हमारा एक और नया शब्द वहां पर बनकर आता है या उच्चारित होकर आता है, वह होता है पढ़। इसी प्रकार से पढ़ता, पढ़ते, पढ़ने जो भी है, तो आपको जैसे पढ़ के साथ में पा के साथ में यदि आप ता लगा देंगे तो पढ़ते हो जाएगा। पढ़ना के लिए ना लगा देंगे तो इस प्रकार से आप मेन इंपॉर्टेंट होता है पा से काटने पर पढ़ शब्द हमारा उच्चारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ता वर्ग कितने रूपों में बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ता वर्ग कितने रूपों में बनाया जाता है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वह है दो रूपों में बनाया जा सकता है। अब कैसे बनाया जा सकता है तो आप इसको भी देख लीजिए। एक तो हम ता को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं और एक इस प्रकार से, मतलब बायां और दायां हम दोनों तरफ से ता को बना सकते हैं। इसलिए हम कितने रूपों में इसको बना सकते हैं? दो रूपों में ता को बनाया जा सकता है या ता वर्ग को बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर ता वर्ग से ता, था, दा, धा जो भी उसका ता के वर्ग में आते हैं उन सभी को हम दोनों रूपों में बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगाने हेतु कितने स्थान होते हैं? तो बहुत बार अभी हमने जो हमारे पार्ट इससे पहले के रहे हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि जो स्वर लगाने के लिए व्यंजन रेखाओं पर स्थान निश्चित किए गए हैं वह 3 है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। जैसे कि एक हमारी ये लाइन है जहाँ पर हम आउटलाइन अपनी बनाने वाले हैं। तो जैसे हमारा पहला स्थान होता है सबसे ऊपर की तरफ में, दूसरा होता है हमारा लाइन को टच करते हुए और तीसरा स्थान होता है हमारा लाइन को काटते हुए। मतलब स्वर को हमें प्रदर्शित करना है किसी भी व्यंजन में या किसी शब्द के लिए, तो उसके लिए 3 स्थान होते हैं। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह क्या हो जाएगा? 3 स्थान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कौन सा व्यंजन लंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके हमें आंसर देना होते हैं। तो जैसे कि हम कुछ इस प्रकार से एक लाइन को आपको बताने के लिए मैं खींच रहा हूं यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से हमारी आउटलाइन की लाइन होती है। तो यहाँ पर हमारा जो रा होता है या ड़ा होता है वह कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा जो रा होता है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार से हमारा जो चा वर्ग होता है वह हमारा कितने का? 60 डिग्री का कोण बनाता है और टा वर्ग हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है वह है कौन सा व्यंजन लंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? यहाँ पर हमारा जो चा वर्ग होता है वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। और जब बात की जाती है रा की तो रा बनाता है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण। और अगर बात की जाएगी टा की तो वह बनाता है 60 डिग्री का कोण। और पा की बात अगर करी जाती है तो वह बनाता है यहाँ पर 125 डिग्री का कोण। मतलब यहाँ पर लगभग कुछ इस प्रकार से हमारा पा वर्ग बनता है। तो अब आपने देख लिया कि किस प्रकार से हम यहाँ पर बनाते हैं। और अगर का की बात आती है तो हम कितने का बनाते हैं? 180 डिग्री का, क्योंकि यह एक समतल रेखा पर हमारा बनाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। चा रेखा लंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो जैसा कि मैंने अभी हाल आपको बताया है कि हमारा जो चा वर्ग रहता है वह हमारा
60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब आपका अभी इससे पहले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रिलेटेड था, सिर्फ क्वेश्चन में उन्होंने 60 डिग्री का पूछ लिया था। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट चार रेखा लंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है इसके बारे में पूछ लिया है। तो दोनों का आंसर कॉमन ही है, 60 डिग्री का, सिर्फ आंसर को आगे पीछे उन्होंने कर दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गति से लिखने के लिए वाक्यांशों में है को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैं सीरीज में आपको बता चुका हूँ कि जब हा को दर्शाया जाता है तो उसको एक टिक के द्वारा दर्शाया जाता है, और हु को जो दर्शाया जाता है भाई एक टिक के साथ में वृत्त भी उसमें बना दिया जाता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी आने की बहुत उम्मीद है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हा को जो दर्शाया जाता है गति से लिखने के लिए, तो भाई एक टिक के द्वारा दर्शाया जाता है हा को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। रेखाक्षर सा, सा, सा तथा जा को केवल पूर्व रेखाक्षर से ही नहीं अपितु एक छोटे से भी दर्शाया जाता है। तो जो हमारा सा होता है, सा तीनों प्रकार के, और जा को हम जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो हम किससे दर्शाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो हमारा जो एक छोटा सा हम वृत्त बना देते हैं उससे हम रेखाक्षर सा को दर्शा सकते हैं। मतलब जब भी हम शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें हम उसको किससे दर्शाते हैं, एक वृत्त से हम उसको दर्शाते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या होगा, वृत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपको मैं बना के भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ उसके पहले। जैसे अगर हमारा कोई भी यहाँ पर ऑप्शन में सा के लिए आता है तो हम बहुत से यहाँ पर बना देते हैं। जैसे हमने लिखना है सल या साल, तो हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ये सा का ये वृत्त बन रहा है, इसी से हम प्रकट करते हैं। हमने जैसे यहाँ पर ये साल लिख दिया, ये ला है, तो इस प्रकार से हम वृत्त बनाते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसके बारे में और अच्छे से फिर से मैं समझा सकूं। अगर आपको जहां भी मेरी वीडियोस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको समझा सकता हूं। जैसा मैंने यहाँ पे साल लिखा है, बिल्कुल इसी प्रकार से साल में सा पहले आ रहा है। अब हम बात करते हैं अंत में यदि सा आता है, जैसे हमें लिखना है काश, तो काश के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है, काश हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा नाश अगर हमें लिखना है तो कुछ इस प्रकार से हम नाश लिख सकते हैं। और भी हम बहुत से यहाँ पर शब्द बना सकते हैं। जैसे हमें खुश बनाना है तो कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम सा और जा के लिए वृत्त का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सा वृत्त का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो सा वृत्त होता है वह कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो वह प्रारंभ में यदि सा आता है तब भी प्रयोग किया जाता है, यदि बीच में आता है तब भी प्रयोग किया जाता है सा को, और अगर अंत में आता है तब भी सा का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसे साल लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे साल, तो यहाँ पर सा कहाँ आ रहा है, प्रारंभ में। मैंने काश में आपको बताया कि कुछ इस प्रकार से, या खुश में हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा सा का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमारा बीच में भी सा कहीं आता है तो हम उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से। जैसे हमें सुस्ती लिखना है तो हमारा सा दो है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से सुस्ती को लिख सकते हैं, या ऐसे और भी आपके व्यंजन या शब्द हो सकते हैं जहां पर हम सभी जगह पर सा का वृत्त प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा जा की ध्वनि अगर आरंभ में आए तो इन ध्वनियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा पूर्ण रेखाक्षर। क्योंकि यहाँ पर हमें वृत्त भी दिया गया है, पूर्ण रेखाक्षर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें और कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बताई गई है, इसलिए हम इसका जो आंसर रहेगा वह पूर्ण रेखाक्षर लगाएंगे। क्योंकि यदि आप वृत्त भी लगाएंगे तब भी यह बिल्कुल आपका सही होने वाला है, लेकिन कंडीशन कुछ अप्लाई अलग अलग हो सकती है। क्योंकि जा जब आता है ना तो वहां पर फिर बीच में या अंत में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा पूर्ण रेखाक्षर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वक्र रेखाओं में सा वृत्त किस ओर लगता है।
तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है वक्र रेखाओं में। तो सबसे पहले तो वक्र रेखा जो हमारी होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारी वक्र रेखा। अब उसमें हमसे बात करी जा रही है कि वक्र रेखाओं में सावृत्त किस ओर लगता है। तो हमारी जो वक्र रेखाएं होती हैं उसमें जो हमारा सा होता है वह अंदर की ओर लगता है, मतलब कुछ इस प्रकार से हम सावृत्त में अंदर की ओर वृत्त को बनाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा, अंदर की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सावृत्त सीधे रेखाक्षरों में लगाया जाता है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सावृत्त सीधे रेखाक्षरों में लगाया जाता है। तो जो हमारे सीधे रेखाक्षर होते हैं उसमें जो हमारा सावृत्त होता है वह दाईं ओर लगाया जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीधे अग्रगामी रेखाक्षरों में सावृत्त किस ओर लगाया जाता है। तो अब हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन किया गया था सीधे रेखाक्षरों में, लेकिन यहाँ पे हमसे बात करी जा रही है अग्रगामी रेखाक्षरों में सावृत्त कहाँ लगाया जाता है। तो अग्रगामी रेखाक्षर जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब इनमें सावृत्त कहाँ लगाया जाता है, तो जैसे हम ऊपर की तरफ लगाते हैं ना, कुछ इस प्रकार से ही लगाते हैं ना सावृत्त को। तो हमारा इसका जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, अग्रगामी रेखाक्षरों में सावृत्त को हम ऊपर की ओर लगाते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब दो सीधे रेखाक्षर मिलकर कोण बना रहे हों तो वृत्त कोण किस दिशा में बनता है। तो जो हमारा जब दो सीधे रेखाक्षर कोई भी यहाँ पर एक कोण बनाते हैं तो जो उसमें हमारा सावृत्त होता है वह कहाँ बनता है, बाहर की ओर हमारा सावृत्त बनता है। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसा भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसको देखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारा हमने लिखा पोषक, तो हमें पोषक कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों हमारे सीधे रेखाक्षर हैं, पा भी हमारा एक सीधा रेखाक्षर है और का भी हमारा एक अग्रगामी सीधा रेखाक्षर है। अब पोषक लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से इसको बनाएंगे, पा और ये सा और ये हमारा का, मतलब दो रेखाक्षर जो सीधे रेखाक्षर हैं वह मिल रहे हैं और वह एक कोण बना रहे हैं। तो उसमें जो हमारा सावृत्त है वह कहाँ लगा है, हमारा बाहर की ओर लगा है। अगर इस तरफ लगता तो वह अंदर की ओर कहलाता, लेकिन जब ये इस तरफ लगा है तो यह बाहर की ओर हमारा कहलाएगा। जो इसका सही आंसर है वह क्या है, बाहर की ओर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि सा रेखाक्षर से पूर्व कोई स्वर हो या बाद में कोई त्रिस्वर हो तो प्रयोग किया जाता है। तो यदि सा रेखाक्षर से पूर्व कोई स्वर आ जाए या बाद में कोई त्रिस्वर आ जाए तो फिर हम वृत्त नहीं बनाते हैं सा का, फिर हम क्या लिखेंगे, पूर्ण रेखाक्षर सा का हम बनाएंगे। तो यह यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम पूर्ण रेखाक्षर में बनाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको ये 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। इसके बाद में मैं आपको स्टेनो में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, स्टेनो यदि आपके फ्रेंड्स को या आपको बेसिक से सीखना है तो किस प्रकार से हम उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस प्रकार से हमें स्टेनो को सीखना है, इसके बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूँ। उसके बाद में आपको 40 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट या 100, या आपके विधानसभा रिपोर्टर के लिए जो हमारी 140 और 160 की स्पीड की डिक्टेशन होती है, मैं आपके लिए वो भी लाने वाला हूं। चाहे वह कोर्ट मैटर हो, आपके एसएससी के लिए मैटर हो, या आपके स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, विधानसभा से रिलेटेड मैटर हो, मैं सभी की आपके लिए डिक्टेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सावृत्त जब आरंभ में आता है तो किस प्रकार दर्शाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सावृत्त जब आरंभ में आता है तो किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है यहाँ पर दाएं से बाईं ओर। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। जैसे हमें लिखना है सुख, तो सुख में हमारा सा पहले आ रहा है और खा हमारा बाद में आ रहा है। तो कुछ हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। या हमारा आता है सक,
तो हम शक को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा जो वृत्त है वह दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर को जा रहा है, तो हमारा क्या होता है, दाएं से बाएं ओर के लिए सावृत्त हमारा प्रारंभ होता है। यहाँ पर आप ये ना देखें कि ये बिल्कुल सीधी रेखा है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ सिस्टम पर और उसमें सीधी रेखा बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि ये किस प्रकार से बन रही है, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस दिशा में मैं इसको बना रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सा जा सा बनाते वक्त रेखाओं के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी तक बात हो रही थी कि जब भी सा का प्रयोग होता है तो वह या तो एक पूर्ण रेखाक्षर बना के हम उसका प्रयोग करते हैं सा का, या फिर हम क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं सा को प्रदर्शित करने के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है, यहाँ पर वृत्त। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्यंजन जा के लिए आशुलिपि में क्या प्रयोग होता है? तो मैंने अभी आपको बताया है, चाहे वह सा हो तीनों प्रकार के या फिर जा हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वृत्त का। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है, वृत्त। चलिए अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। का व्यंजन के बाद इष्ट आने पर किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा से हम हटके गए हैं एक स्टेप और आगे। तो हमारा जो का व्यंजन के बाद इष्ट आने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है छोटे चाप का। मतलब जो हमारा छोटा चाप होता है हम उसका प्रयोग करते हैं। हमारा जो इष्ट आता है, इष्ट आता है, इस्त आता है, इस्त आता है या इष्ट आता है, इनके लिए सभी के लिए छोटे चाप का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बड़ा वृत्त किस ध्वनि के लिए इस्तेमाल होता है? तो जो हमारा अभी हम बात कर रहे थे एक नॉर्मल वृत्त की जो प्रदर्शित करता था हमारे सा और सा को, और यहाँ पर फिर हमें ऑप्शन है इस्त और इष्ट, तो इसके लिए एक छोटा चाप का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद ऑप्शन है स्वा और सस के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बड़ा वृत्त होता है वह हमारा स्वा और सस को प्रदर्शित करता है। मतलब यदि हमें स्वा को प्रदर्शित करना है या सस को प्रदर्शित करना है, तो जो हमारे वृत्त होता है उसकी साइज को हम बढ़ा देंगे, तो वो हमारा क्या प्रदर्शित करता है, स्वस और सस को प्रदर्शित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। छोटे चाप वृत्त का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, वृत्त का प्रयोग होता है छोटे वाले का सा के लिए, बड़े स्वा का सा का प्रयोग होता है, यहाँ पर बड़े वृत्त का प्रयोग होता है स्वा के लिए। लेकिन इष्ट हो, इस्त हो, इष्ट हो, तो इसके लिए हम एक छोटे से चाप का प्रयोग करते हैं। तो जो सही आंसर है वह है हमारा षट या इष्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं एक छोटे चाप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक छोटा लूप व्यंजन रेखाओं के प्रारंभ या अंत में आए तो प्रकट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटा लूप कहें इसको या छोटा चाप कहें, व्यंजन रेखाओं के प्रारंभ या अंत में आए तो प्रकट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया इस्त, इष्ट, इष्ट, इन सभी के लिए एक छोटा सा चाप या छोटा सा लूप लगा देते हैं, तो वह हमारा प्रकट करता है इन सभी व्यंजन को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा उपर्युक्त सभी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छोटे लूप की लंबाई व्यंजन रेखा की लंबाई के बराबर होती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा छोटा चाप होता है उसकी जो व्यंजन रेखा की लंबाई होती है, उसका जो चाप लगेगा वह उस रेखा पर वह कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1/3। मतलब हमारा जो छोटा लूप होता है उसकी जो लंबाई होती है एक नॉर्मल व्यंजन रेखा से वह होती है 1/3 भाग पर हमारा वह चाप लगता है। जैसे हम अगर यहाँ पर पा को बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से पा को बना देंगे और कुछ आधा 1/3 हिस्से पर हम इसका ये चाप लगा देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्तर लूप की लंबाई रेखाओं की लंबाई में निरूपित होती है। यहाँ पर अभी हमसे कहा जा रहा था सिर्फ इस्त इस्त के लिए, लेकिन अब जैसे ही यदि हम रा को भी उसमें लगाना चाहते हैं
तो इसके लिए जो रेखाक्षर में जो चाप लगाते हैं, जो उसकी लंबाई होती है वह क्या हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। वहाँ पर 1/3 थी। अब जैसे ही हम अगर रा का भी यहाँ पर प्रयोग करना चाहते हैं इसके साथ में, तो हमें फिर इसकी लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो जो उसकी लंबाई होती है वह होती है 2/3। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, इसका 2/3। यदि हम बढ़ाना चाहते हैं स्तर में, मतलब रा को भी लगाना चाहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। वाक्यांशों में स्तर लूप का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो कहाँ पर ऐसे कौन से वाक्यांश आते हैं जहां पर हमें इस स्तर लूप का प्रयोग करना होता है। तो जैसे चाहिए में तो कहीं स्तर आपको दिख नहीं रहा है, और जिस तरह में भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर राष्ट्र दिखता है आपको, राष्ट्र जब वाक्यांश प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम स्तर लूप का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सावृत सीधी रेखाओं के किस दिशा को कहते हैं। सावृत सीधी रेखाओं की किस दिशा में बनता है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सावृत जो है सीधी रेखाओं में किस प्रकार से लगाया जाता है। तो वह क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में। मतलब जब अगर हमारा सावृत कुछ इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर अगर लगाया जाता कि कुछ ऐसे, तो हमारा ये क्या कहलाता है, घड़ी की दिशा में। लेकिन अभी हमने देखा है जो हमारा सावृत रहता है वह दाईं से बाईं ओर की ओर लगाया जाता है। तो यह कौन सी दिशा कहलाती है, घड़ी की उल्टी दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा कहलाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा कि सावृत सीधी रेखाओं में किस दिशा से लगाया जाता है, तो वह है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में हमारा सावृत लगाया जाता है, मतलब दाएं से बाईं ओर लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यह थी हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज का 5th पार्ट, जिसमें हमने आज जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उनको देखा है। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको इस वीडियो में भी कुछ कमी नज़र आती है तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई है तो इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यह स्टेनोग्राफी की लाइन में बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।